नमस्कार दोस्तों। आज के ज़माने में ड्राई आई एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ड्राई आई का प्रेवलेंस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हमारा एसी का यूज़ बढ़ गया है, हमारा ड्रायर का यूज़, हमारा ब्लोअर्स का यूज़ बढ़ गया है, हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ड्राई आई का प्रेवलेंस बढ़ गया है। ओपीडी में रोज़ बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि ड्राई आई से सफ़र कर रहे होते हैं। अब ड्राई आई के लक्षण क्या होते हैं? आंखों में ऐसा महसूस होना कि कोई रेता चला गया है, कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, आंखों में चुभन महसूस होना, गड़न महसूस होना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कि ड्राई आई का होता है लेकिन हम उससे रिलेट नहीं करते हैं, वो होता है हमारे विजन में फ्लक्चुएशन। इसका मतलब ये कि कभी तो हमें अच्छा दिखाई देता है और कभी हमें धुंधला दिखाई देता है। आंखों में दर्द होना, सर में दर्द होना, थकावट होना, आई स्ट्रेन होना, ये जो सारे लक्षण हैं ये ड्राई आई के होते हैं। वैसे तो ड्राई आई के लिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ डॉक्टर आपको देता है वो एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप देता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम हमें आई ड्रॉप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, क्या हम अपनी डेली रूटीन में ऐसी चीज़ें करें या फिर क्या ऐसे घरेलू नुस्खे हैं या फिर क्या ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिससे कि हम इस ड्राई आई से निजात पा सकते हैं? तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ड्राई आई से निजात पाने के लिए क्या ऐसी होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो आप ड्राई आई के लिए कर सकते हैं वो होता है फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। जब भी हम किसी स्क्रीन के सामने बैठते हैं, लैपटॉप के सामने बैठते हैं, मोबाइल के सामने बैठते हैं तो हमारी जो पलक को झपकने की दर है, जो हमारा ब्लिंक रेट है, वो हमारा कम हो जाता है क्योंकि हम उस चीज़ पर इतना ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि हम अपनी पलकें नहीं झपकाते हैं। तो उसके लिए कॉन्शियसली अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए कि आपको फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करनी है, आपको बार बार अपने पलकों को झपकना है। उसके अलावा अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप 20-20-20 रूल फॉलो करिए। 20 मिनट मोबाइल पर या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए कोई 20 फीट दूर किसी चीज़ को देखिए। उस चीज़ कोई दीवार हो सकती है, बाहर का कोई ग्रीनरी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आंख को राहत देंगी, आपका ब्लिंक रेट बढ़ाएंगी। स्क्रीन पे काम करते समय भी ध्यान रखिए कि आपको बार बार अपनी पलकों को झपकना है ताकि आपकी आंखों के ऊपर जो आंसुओं की जो परत है, जो टीयर फिल्म है, वो बार बार स्प्रेड होती रहे। दूसरी बात होती है कि हमारी जो आंसू होते हैं उसमें लगभग 90-95% पानी होता है। खूब सारा पानी पीजिए, फ्रिक्वेंट पानी पीते रहिए। अगर आप कहीं बिजी हैं तो अपनी एक बॉटल अपने साथ कैरी करिए, कहीं बाहर जा रहे हैं तो बॉटल लेकर जाइए, काम कर रहे हैं कहीं पर तो एक बॉटल अपने टेबल पर रखिए और बार बार उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए क्योंकि जो हमारा शरीर है उसका जो मैक्सिमम कंपोजिशन है वो पानी से ही होता है। तीसरा मेरा घरेलू नुस्खा है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। लोग क्या करते हैं, लोग बेड पे चले तो जाते हैं लेकिन बेड पे जाने का मतलब उनका स्क्रीन छूटना नहीं होता है। लोग अपने मोबाइल के साथ बेड पे जाते हैं, मोबाइल के साथ ही सोते हैं और सुबह उठकर जो पहली चीज़ वो ढूंढते हैं वो मोबाइल ही ढूंढते हैं। तो अपनी ये आदत छोड़ दीजिए। जब अगर आप बेड पर जाएं तो अपने मोबाइल कहीं दूर रख दीजिए, किसी टेबल पर रख दीजिए और भले ही आपको नींद नहीं आ रही हो पर फिर भी आंख बंद करके लेटे रहिए। तो ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को रिजुविनेट करेगा बल्कि अपनी आंखों की जो ड्राइनेस है उसको भी कम करेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है गरम सेक या वार्म कंप्रेस। वार्म कंप्रेस आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आर्टिफिशियली बाजार में भी कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप अपनी आंखों पर रख लेंगे और वो आपकी आंखों को वार्म कंप्रेस देगा। या फिर एक बहुत सिंपल सा घरेलू उपाय है, एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें एक कपड़ा डाल दीजिए या फिर रुई डाल दीजिए, उसको उबाल लीजिए, हल्का ठंडा होने पर उसको अपनी आंख के ऊपर रखकर ऐसे सेक करिए। वार्म कंप्रेस से होता क्या है कि जो हमारी जो तेल की ग्रंथियां होती हैं जो कि हमारे आंसुओं की परत की सबसे बाहरी लेयर बनाती हैं, उसका जो जमा हुआ तेल होता है वो हल्का सा मेल्ट होता है और फिर वो हमारी आंख के सामने से मतलब आंख के रास्ते से निकलता है। वार्म कंप्रेस के साथ साथ अपनी पलकों की हल्की मसाज करिए। मसाज करना बहुत सिंपल है। ऊपर वाली पलक की ऊपर से नीचे मसाज करिए, नीचे वाली पलक की ऐसे नीचे से ऊपर मसाज करिए।
अब बात आते हैं आपकी डाइट में क्या आप चेंजेस कर सकते हैं। डाइट में ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जैसे कि आपके अलसी के बीज मतलब फ्लैक्स सीड आप कैसे भी ले सकते हैं, उसको हल्का सा भून कर पीस कर दूध में मिला के पी सकते हैं, या फिर आप उसके लड्डू बना के खा सकते हैं। दूसरा होता है चिया सीड्स आजकल बहुत इन है और बहुत हेल्दी होता है। अगर आप चिया सीड्स ले रहे हैं तो चिया सीड्स को आप ओवरनाइट पानी में सोक कर सकते हैं, दूध में सोक कर सकते हैं और सुबह उठ के उसको खा सकते हैं। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप फिश खाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और हाँ, बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह ये भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। जितना इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने शरीर को धोएं नहाते समय, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी आंखों को भी धोएं, अपनी पलकों की भी सफाई रखें। पलकों की सफाई कोई बहुत हार्श केमिकल से मत करिएगा। पलकों की सफाई के लिए आप जॉनसन बेबी शैम्पू ले सकते हैं। वो शैम्पू हल्का सा अपनी उंगलियों पर लीजिएगा, उसको अपनी पलकों पर ऐसे हल्का हल्का मसाज करिएगा। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से रगड़ेंगे तो पलकें टूट सकती हैं, तो वैसे ऐसे हल्के हल्के पलकों की मसाज करिएगा। नॉर्मल नल के पानी से, हल्के गुनगुने पानी से आप उसको धो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ड्राइनेस कराती है वो है हमारी सर की डैंड्रफ। जो सर की डैंड्रफ होती है वो हमारे पलकों के ऊपर गिरती रहती है और वहाँ इकट्ठी होती रहती है, और हमारे पलकों में जो तेल की ग्रंथियाँ होती हैं उनके साथ वो डैंड्रफ मिलकर हमारी पलकों पर चिपक जाती है और हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और रेडनेस करवाती है। इसके लिए भी ये जॉनसन बेबी शैम्पू बहुत असरदार होता है, और सर के लिए आप कोई भी अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो हुई हमारे लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, हमारे खाने में क्या मॉडिफिकेशन है। अब ये है कि हम अपने आसपास की चीज़ों में क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। डायरेक्टली पंखे के नीचे मत बैठिए, डायरेक्टली एसी की हवा अपने चेहरे पर मत लीजिए, ये आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस करता है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो ये इंश्योर करिए कि आप अच्छे सनग्लासेस पहने, ताकि जो तेज़ हवा है, जो पॉल्यूशन वाली जो हवा है, वो डायरेक्टली आपकी आंखों के ऊपर ना लगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस करवाती है। तो ये तो थी जानकारी कुछ होम रेमेडीज के बारे में जो अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं और ड्राई आई से छुटकारा पा सकते हैं। आंखों की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।